हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल बीदी वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तो मेज़बान हूँ, हमारे बहुत सारे मेहमान हैं जिनको अभी हमें और हज़रात को समाअत करना है। मैं चंद मिनट लूँगा। कुछ बयान करने से कबल आइए नाते पाक के दो तीन शेर में पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं, पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं कि काश ऐसा कभी हुआ होता, काश ऐसा कभी हुआ होता, काश ऐसा कभी हुआ होता। आका मुझको दीदार आपका होता, मुझको दीदार आपका होता। काश ऐसा कभी हुआ होता, मुझको दीदार और होते सरकार सामने मेरे, होते सरकार सामने मेरे, मैं वो नाले नो चूमता होता, नो चूमता होता। मुझको दीदार आपका होता, काश ऐसा। और गिरते जिस दम लुआब पा के हुजूर, गिरते जिस दम लुआब पा के हुजूर, मैं वो चेहरे पे मल रहा होता, मैं वो चेहरे पे मल रहा होता। मुझको दीदार आपका होता, काश ऐसा। आखिरी शेर समाअत फरमाएं। मुझसे कहते वो कोई नात पढ़ो, मुझसे कहते वो कोई नात पढ़ो, मैं भी उनको सुना रहा होता, मैं भी उनको सुना रहा होता। काश ऐसा कभी हुआ होता, मुझको दीदार। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, रब तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा।
इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा कि जिस जमाने में इंसान का नामो निशान नहीं। मसलन हम और आप, हमारे और आपके आने से पहले हमारे बाप, उनके ऊपर हमारे दादा, हमारे दादा की जब शादी हुई तो हमें नहीं मालूम था कि हमारे बाप वो आएंगे। हमारे बाप की जब शादी हुई तो उनको नहीं मालूम था कि हम लोग पैदा होंगे। हर कोई अपने आप में गौर करे। यानी इंसान पर एक जमाना ऐसा था कि जिसमें वो कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली। रब तबारक व तआला ने इंसान को एक मर्द और औरत से पैदा किया। मैं मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली का तर्जुमा मफ़हूम कर रहा हूँ। मफ़हूमन ये कह रहा हूँ कि मर्द और औरत से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, वरना उसका माना कुछ और होता। मैं मफ़हूमन जिक्र कर रहा हूँ। यानी इंसान पर एक वक्त ऐसा था कि इंसान नहीं था। हम और आप को देखें, 20 साल 30 साल 50 साल पहले, 60 साल 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था। तो एक जमाना ऐसा था। फिर क्या हुआ? रब तबारक व तआला ने हमें और आपको एक मर्द और औरत से पैदा किया। वो रब जिसने हमें और आपको पैदा किया, हम कुछ नहीं थे, उसने पैदा किया। अब हम हैं, इसके बाद भी हम कुछ नहीं रहेंगे। वो वक्त आने वाला है। कोई भी हो, अगर इस गुरूर में है कि हम तो यहीं रहेंगे, कितना भी बड़ा सेठ हो, अपने वक्त का वजीर आजम हो, अपने वक्त का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, हर इंसान को मौत आनी है। जिस तरह हम नहीं थे फिर नहीं रहेंगे। रब तबारक व तआला फरमाता है मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब तबारक व तआला ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में हमें जाना है, फिर इसी मिट्टी से हमें रब तबारक व तआला दोबारा पैदा फरमाएगा। हम नहीं थे तो वो रब तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, फिर हम नहीं होंगे, वो रब तबारक व तआला हमें पैदा करेगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा और फिर हमसे हिसाब लेगा। मेरे बंदे बता, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तूने क्या किया? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ला यज़ालु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन किसी बंदे का कदम जर्रा बराबर हिल नहीं सकता, जर्रा बराबर वो अपने कदम को खिसका नहीं सकता जब तक कि वो 4 सवाल का जवाब ना दे दे। एक हदीस है, उसी हदीस में ये हदीस 2416 नंबर और 2417 नंबर हदीस में है। यानी रब तबारक व तआला 5 चीजों के बारे में पूछेगा कि जब तक बंदा उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, रब तबारक व तआला के हुजूर से वो हिल नहीं सकता। वो सवाल क्या है? रब तबारक व तआला पहला सवाल करेगा अन उम्रिही, उसके उम्र के बारे में। फीमा अपना, मेरे बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी थी, मैंने तुझे पैदा किया था, बता तूने जिंदगी कहाँ गुजारी? क्या ऐशो-अय्याशी में जिंदगी को गुजारा? क्या तूने खेल कूद में अपनी जिंदगी को जाये कर दिया? क्या तूने लहो लहू में अपनी जिंदगी को जाये कर दिया? रब तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा हर बंदा, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे तो उससे हिसाब नहीं है नहीं, वो बड़े होंगे तो उनको हिसाब देना है, जवान हो, बूढ़े हो, हमारी माँ और बहनें हो, हर कोई अपने गिरीबान में झांक ले वो जिंदगी दुनिया में कैसे गुजार रहा है। क़यामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार रहे। जब रब तबारक व तआला उसके उम्र के बारे में पूछेगा, रब तबारक व तआला पूछेगा तूने जिंदगी कहाँ गुजारी, फिर तुम जवाब देने के लिए तैयार रहना। दूसरा सवाल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रब तबारक व तआला पूछेगा अन इल्मिही, उसके इल्म के बारे में पूछेगा। रब तबारक व तआला पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझे इल्म दिया था, बता तूने उस इल्म पर कितना अमल किया? कौन नहीं जानता हम पर नमाज फर्ज है? कौन नहीं जानता हम पर रोजे फर्ज है? कौन नहीं जानता हम पर हज और ज़कात फर्ज है? रब तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा, कोई इस गफलत में ना रहे। कुरान में रब तबारक व तआला ने फरमा दिया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने फरेब दिया?
तुझे अपने रब से किस चीज ने परहेज किया? जबकि रब तबारक तआला ने तुझे पैदा फरमाया, रब तबारक तआला ने तुझे जिंदगी दी, रब तबारक तआला ने तुझे बड़ा किया। वही रब तबारक तआला क़यामत के दिन पूछेगा, बता तूने इल्म अगर हासिल किया था तो उस पर अमल किया कि नहीं? तीसरा सवाल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना, रब तबारक तआला तीसरा सवाल माल के बारे में करेगा। मैंने तुझे माल दिया था, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, बता तुझे मैंने माल दिया था, तूने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया? हर कोई अपने गिरबान में झांके माल कहां से कमा रहा है, कहां खर्च कर रहा है, अच्छे कामों में खर्च कर रहा है। आज तो एक जनरेशन हजरत ऐसी पैदा हो गई कि वो माज़अल्लाह शराब के नशे की आदी हो गई, शराब के नशे की आदी हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया, कुरान में जा बजा शराब को हराम करार दिया। आज के नौजवान ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं पड़ता, हमें मालूम है कौन कौन क्या करता है। हम भी गांव में रहते हैं, बताने वाले हैं, हजरत फलाने घर में फला फला है, फलाने घर में फला फला है। याद रखो मेरे भाइयों, बाज आ जाओ उन कामों से जिनको हमारे रब तबारक तआला ने मना फरमाया। शराब ऐसी लानत है जिसके बारे में हदीस पाक में फरमाया गया ना कि शराबी क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका जिस्म स्याह होगा, उसकी आंखें नीली होंगी, उसका जिस्म बिल्कुल काला होगा और उसकी ज़बान सीने पर लटकती होगी और उसकी ज़बान से खून जारी होगा। हर कोई उसको पहचानेगा, कहेगा फुला इब्ने फुला है, ये फुला का बेटा फुला है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि जो शराब पीता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कसम खा के कहते थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कसम खा के कहते थे, लोगों मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि जो शराब पीता है ना, उसकी कब्र खोल करके देखो, किबला से उसका मुंह हटा दिया जाता है। इतना सख्त। अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में एक शख्स उनके बारगाह में आया, उसके पास आया और कहा 5 मिनट हजरत से इजाजत लेकर। अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में एक शख्स आया और उसने कहा, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या रब तबारक तआला मेरे गुनाहों को माफ फरमाए? कहा बताओ तो तुम्हारा गुनाह क्या? उसने कहा कि मैं कफन छोड़ और कफन चुराते हुए एक मरतबा में एक कब्र में गया, तो मैंने कब्र को खोला तो क्या देखा, एक बड़ा ही हैरत अंगेज मामला देखा कि उस मुर्दे का चेहरा जो है वो किबले से फिरा हुआ है। मैं डर गया, कहता मैं डर गया और मैं भागने लगा। तो कहता है गैब से आवाज आई, एक निदा देने वाले ने निदा दी, क्या इससे पूछेगा नहीं तेरा चेहरा क्यों आखिर किबला से फिर गया? तो वो कहता है मैं डरा था, लेकिन मैंने पूछा कि बता आखिर तेरा चेहरा क्यों किबले से फेर दिया गया? तो उस शख्स ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। वो कहता है मैं जवाब को सुन करके डर गया। कहता है एक बार में बाज नहीं आती। कहता मैं दूसरी कब्र में गया, दूसरी कब्र को खोला तो देखा उसमें एक मुर्दा था जो खिंजीर की शक्ल में हो गया था। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में। कहता वो डर गया, कहता मैं भागने लगा, फिर गैब से आवाज आई, कहाँ भाग रहा है? अरे इससे पूछ तो सही आखिर इसको किस अजाब में, किस लिए इस अजाब में मुब्तला किया गया? उस शख्स ने जब पूछा ना तो गैब से आवाज आई कि ये शख्स शराब पीता था, इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इसकी शक्ल को खिंजीर बना दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, जो शख्स शराब पीता है रब तबारक तआला ने कुरान में शराब को हराम किया है। मेरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि जो शराब पीता है ना, तो शराब जब तक उसके जिस्म में रहती है उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। और जो शराब का लुकमा ले करके शराब पी करके मर जाए और शराब उसके पेट में हो तो वो काफिर की मौत मांगे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रब तबारक तआला शराबियों को तीनतुल खबाल से पिलाएगा। सहाबाए किराम ने पूछा, हुजूर तीनतुल खबाल क्या है? कहा कि जहन्नमियों की पीप है। ये इतना सख्त अजाब है, इसलिए जो इन तमाम बुराइयों में जो बेनमाजी हैं, जो तमाम तरह की बुराइयों में मुब्तला हैं, उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि तमाम तरह की बुराइयों से बाज आएं और अपने रब तबारक तआला का सामना करने के लिए क़यामत के दिन तैयार रहें। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस मुख्तसर किसी गुफ्तगू को रब तबारक तआला हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, दीगर तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।